नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने ट्रेन की क्वेश्चन जो लास्ट हमने की तो उसकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ती रहेंगी और आप क्वेश्चंस को आपको देखने में लगेगा क्वेश्चन बहुत आसान है, वाकई में आसान है। लेकिन आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्जाम में आप स्टक नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम जनरल टेस्ट के अंतर्गत मैथ्स पढ़ रहे थे, ट्रेन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने क्वेश्चंस क्या किया था अभी तक, क्या समझा था कि जब ट्रेन है ना किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यानी कि एक इंसान को जब पार करती है, ये आदमी है ना, ये ट्रेन है, धुआं निकल रहा है, ये इसकी बॉगीज है ना। जब किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी एक किसी एक पोल को या किसी एक इंसान को पार करती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो आपका टनल भी हो गया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो आपका प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा, है ना। बट जब किसी एक इंसान या किसी एक पोल को पार करती है तो ट्रेन क्या करती है, जो अपनी खुद की लेंथ है उसको कवर करती है। जब ट्रेन किसी एक टनल को, है ना, जब ट्रेन क्या करती है, किसी एक टनल को पार करती है तो क्या है, ये ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को भी कवर करती है और साथ में इस टनल की लेंथ को भी कवर करती है। थोड़ा डिस्टेंस आपकी ये हो जाती है। यही हमने अभी तक देखा था, कोई कंफ्यूजन। अब क्या होगा, केस नंबर 1 आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, जब दो ट्रेन्स, एक सपोज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये एक घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है और ये एक घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। जब ये पास पास आएंगी, क्या सामने सामने आएंगी, तो क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपको, एकदम आसान सी बात है ना। और जब क्या होगा, अगर दोनों आस सामने सामने आ रही है तो स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी ना। अरे फॉर एग्जांपल आप मुझे एक बात बताइए, आप साइकिल चला के जा रहे थे और आपका फ्रेंड भी साइकिल चला के वहां से आ रहा है, और जब दोनों आपके पास में आ रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े हो, सपोज आप कहीं नहीं जा रहे, साइकिल चला के आपका दोस्त जो है, साइकिल ऐसी होती है ना, ये पेडल ये हैंडल, आप साइकिल चला के जा रहे हैं, दोस्त आपका यहीं खड़ा है, तो आपकी जो स्पीड होगी, अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि अगर आपका दोस्त 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो आप इसको कवर कर लोगे। बट अगर ये भी वहां से आ रहा है तो आपको टाइम कम लगेगा ना, अगर ये वहीं वहीं खड़ा रह जाता है। ये तो आपने देखा होगा ना, अगर कोई इंसान वहीं पे खड़ा है तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, जब वो भी चल के या दौड़ के आ रहा है तो आपको टाइम कम लगता है। क्यों? क्योंकि जो भी उसकी स्पीड होती है और आपकी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, वो क्या है, एक और पैटर्न वो जिसमें आने वाला है, वो क्या है कि अगर कोई इंसान 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि एक घंटे में 60 किलोमीटर को कवर करता है और दूसरा इंसान 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं एक ही तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक घंटे में कवर करेगा 60 किलोमीटर, ये एक घंटे में कवर करेगा 40 ही किलोमीटर, यानी कि ये 20 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि 40 और 40, अब ऐसा तो नहीं, अब अगर कोई पूछे कि कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, 20 किलोमीटर ज्यादा कवर किया होगा, इससे ज्यादा कवर किया नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं भी जा रहा हूं और ये भी जा रहा है 60 किलोमीटर की स्पीड से, आप कभी तो ये मुझे अगर ओवरटेक करेगा तो इसकी स्पीड मुझसे ज्यादा होगी तभी तो कर पाएगा। आप कभी हाईवे पर जा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आप हाईवे पर जा रहे हैं, कोई ट्रक जा रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है, मुझे नहीं पता कितनी स्पीड से जा रहा है, आपको पता तो होता नहीं है। लेकिन जब आप उस ट्रक को ओवरटेक करते हो या उससे आगे निकलते हो तो क्या करते हो, आप उस अपनी स्पीड को ज़्यादा तेज करते हो। बट फिर भी ऐसा तो नहीं होता ना कि स्पीड जैसी आप तेज करते हो तभी आप उसको ओवरटेक कर पाते हो। तो ट्रक की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसको पार करने के लिए आपको क्या करना होता है, अपनी स्पीड और तेज करनी होती है, यानी ट्रक की स्पीड से तेज। फिर भी आपको टाइम लगता है ना ट्रक को ओवरटेक करने में, क्रॉस करने में टाइम लगता है ना। क्यों? इसलिए टाइम लगता है ना क्योंकि वो भी तो एक स्पीड से चल रहा है, अगर वो खड़ा होता तो आप उसको तुरंत क्रॉस कर जाते। समझ में आ रहा है? तो आपकी नेट स्पीड ज्यादा कितनी हो जाएगी, जो ज्यादा स्पीड है वही होगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? आसान सी बात है, क्वेश्चन को करेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आया? अगर फॉर एग्जाम्पल दो ट्रेन्स हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ही डिस्टेंस में जा रहे हैं और अगर वो एक सेम लेंथ को कवर करेंगे तो ये क्या करेगा, ये 20 किलोमीटर जल्दी ज़्यादा कवर कर लेगा, ये 40 किलोमीटर ही कर पाएगा। बट कितना ज़्यादा कर पाएगा, केवल 20 किलोमीटर ज़्यादा तो कर पाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि 40 तो ये भी कर रहा है। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे, ना टाइम को वेस्ट किए हुए समझते हैं क्वेश्चन क्या है, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। टू ट्रेन्स
each 100 meter long moving towards each other on a parallel tracks the speed of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. How long will it take for them to completely pass each other from the moment they meet? देखो दो ट्रेन से, दोनों की लेंथ कितनी है? 100 मीटर की लेंथ है, ठीक है। स्पीड कितनी है? एक की 40 है, एक की 50 है, और क्या पूछ रहा है आपसे? उन्हें कितना टाइम लगेगा आप एक दूसरे को क्रॉस करने में। इसको अब आप अच्छे समझ पाएंगे। देखो ये दोनों ट्रेन है ना, एक ये ट्रेन ये धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है ना। अब ये दोनों को कितना, दोनों की लेंथ कितनी है? 100 मीटर लेंथ है। इसकी लेंथ कितनी है? 100 मीटर लेंथ है। अब जब दोनों को पार करना है तो क्या करना होगा? ये 100 मीटर का डिस्टेंस और ये 100 मीटर का डिस्टेंस दोनों को कवर करना होगा, है ना। अभी तक क्या था, हम जब प्लेटफॉर्म को पार करते तो क्या होता है, ये मान लो कि सपोज ये ट्रेन चल नहीं रही है, ये ट्रेन अभी खड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, तो इसकी स्पीड से ये कंप्लीट करेगी तो इस 100 मीटर कवर करेगी, इस 100 मीटर कवर करेगी, कवर कर जाएगी पूरे को। अगर ट्रेन खड़ी होती प्लेटफॉर्म की जगह, जैसे प्लेटफॉर्म था वैसे ही मान लो आप केवल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये ट्रेन भी चल रही है, ये किसकी, ये जिस किसी भी स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा कि स्पीड क्या हो जाएगी, अब जो इसकी स्पीड है और ये स्पीड है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी। जब कोई इंसान आपकी तरफ आता है तो जो आप जिस स्पीड से जा रहे होते हैं, सामने वाले जिस स्पीड से आ रहा होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं ना। बस मैं इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूँ और कुछ नहीं है, बस आप समझ पाओगे, मेरा अनुमान है इस बात को, ठीक है। अब इस पर कुछ है ही नहीं है, अब तो एकदम आसान है क्वेश्चन। आसान कैसे है, देखो ये टोटल स्पीड कितनी रहेगी हमारी, 40 की स्पीड और प्लस 50 की स्पीड, यानी कितनी रहेगी, 90 किलोमीटर पर आवर। अब दो टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, इस चीज को हमें बार बार याद रखना है, गलती नहीं करनी है। टोटल डिस्टेंस कितना है, हमें टाइम निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 प्लस 100 मीटर कितना हो जाएगा, 200 मीटर, है ना। और स्पीड कितनी है हमारी, 40 प्लस 50 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकेंड में। 18 5 जा 5 4 जा 5 8 जा 8 सेकेंड लगेगा पास करने में कंप्लीटली। आंसर, कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? ये कैलकुलेशन तो हम पहले कर ही चुके हैं, ये तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझना था। अब समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है वो। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ 120 मीटर ईच अदर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन या फिर ईच अदर, यानी कि इसका मतलब क्या है, वो आमने सामने ही आ रही हैं। समान लंबाई प्रत्येक 120 मीटर की दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति 64 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं में, यानी कि विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि एक का मुंह जिस तरफ है दूसरे का मुंह अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो आप सामने सामने आएंगी ना। अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कोल्ड है शायद। 80 और 64 की स्पीड से चलती हैं। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, वही सेम बात है। लेंथ कितनी है, 120 मीटर है, यानी 240 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 240 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगी। स्पीड कितनी है, 80 प्लस 64 यानी कि 144। किसमें निकलना है, सेकंड्स में निकलना है, 5/18। कोई कंफ्यूजन? अब 18 8 जा कितना होता है, 144 होता है ना। 18 8 144 ही तो होता है, 90। हाँ, अब इससे क्रॉस कर दूं, 8 3 जा और 5 6 जा, यानी कि 6 सेकंड आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन? सेम क्वेश्चन था, बस हमने इसको समझा, अब आप इसको अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A train 150 meter long moving at a speed of 60 km per hour, ठीक है। It passes a car moving in the same direction at 42 km per hour. How long does it take for the train to completely pass the car? अब देखो यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन। हाँ देखो, एक ट्रेन जिसकी जिसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, और एक कोई कार है, यहाँ पर कोई कार है। कार या कोई इंसान या कोई साइकिल को आप मानेंगे उसकी कोई लेंथ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होती तो उसकी भी लेंथ है, बट यहाँ पर जब ट्रेन की लंबाई बहुत ज़्यादा है ना, तो उसकी कंपेरिजन उसकी लेंथ बहुत कम है, तो उसको नहीं मानना है। उसका मानना है कि उसकी लेंथ है नहीं, वो खड़ा ही, मतलब एक तरीके से बस चल ही रहा है बस। अब सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि दोनों इधर जा रही हैं।
ठीक है। अब क्या स्पीड है, एक की स्पीड 60 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन को क्या करना है, ट्रेन को अपनी लेंथ को कवर करना है ना। ट्रेन क्या करती है, कभी किसी एक ऑब्जेक्ट को पार करती है तो क्या करती है, अपनी लेंथ को कवर करती है, यही करती है। अब अपनी लेंथ को कवर करने के लिए उसे क्या करना होगा, लेकिन उसकी स्पीड 60 है तो 60 की स्पीड से करना होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये 42, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर वो अपोजिट जा रहे होते तो ये 42 8 ऐड हो जाता। अब दोनों जब एक तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा कि ये 42 की स्पीड से चल ही रहा है ना बराबर से, तो क्या होगा, जो जितनी स्पीड इसकी ज्यादा है इससे उतना ही क्या, उतनी नेट स्पीड उसकी वही ज्यादा तो आएगी। समझ पाए मेरी बात को या नहीं, है ना, आसान सी बात है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 64 से 42 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। डिस्टेंस कितना है 150 मीटर डिस्टेंस है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा है। 5/18, 1 और 5 3 जा 15, यानी कितना 30 सेकंड्स का टाइम लगेगा। आंसर, कोई कंफ्यूजन? देखो फिर समझो इस बात को, जब आप, अब ट्रेन की इतनी लंबी ट्रेन है, ठीक है, इसको पूरे को मुझे पास करना है, तो जब मैं खड़ा हूं तो ये पूरे को पास कर जाती है अपनी स्पीड से, जैसी स्पीड से करती है। लेकिन अब जब मैं खड़ा नहीं, मैं भी चल रहा हूं, अब मैं किसी भी स्पीड से चल रहा हूं, तो जो मेरी स्पीड होगी उस उतना ही समय इसको ज्यादा लगेगा ना, तो जो, क्योंकि मैं भी चल ही रहा हूं इस वजह से, तो क्या हो जाएगा, उस स्पीड को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस स्पीड में से मैं निकल जाएगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है इसमें। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, आप तुरंत सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। A 200 meter long train moving at a 60 km per hour overtakes another train 100 meter long moving 24 km per hour. How long will it take that faster train to complete the slower train? अब देखो सिंपल सी बात है, जो जिस ट्रेन की स्पीड कम है वो तो दूसरी को क्रॉस कर नहीं पाएगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा तेज होगी वही तो पार कर पाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक और एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है। 200 मीटर लंबी जो ट्रेन है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर है, 100 मीटर की स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर है ना। अब जब कहाँ चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन सेम डायरेक्शन में चलने का मतलब अब क्या है, देखो लास्ट टाइम क्या था कि जब एक ऑब्जेक्ट था, अब यहां पर दो ट्रेन हैं, तो क्या होगा, इसकी लेंथ को कवर करना होगा, फिर इसकी लेंथ को भी कवर करना होगा। आप ये मान लो कि ये प्लेटफॉर्म था पहले, है ना, अभी ये प्लेटफॉर्म क्या था कि ये प्लेटफॉर्म इधर था तो इसको ये पार कर जाती थी, अभी प्लेटफॉर्म इधर चल के आ रहा था तो स्पीड जुड़ जा रही थी। अब क्या, प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, तो ट्रेन को अपनी लेंथ को कवर करना ही है, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करना है, यानी कि प्लेटफॉर्म ये ट्रेन है, इसकी कुछ स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसको भी इसे पार करना होगा। तो क्या करना होगा, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी फिर से कम हो जाएगी, कम तो नहीं होगी, मतलब इतनी स्पीड से जो ज्यादा है उसी से स्पीड से क्रॉस करेगी। अब 60 - 25 करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा ना, देख लो आप करके कहोगे 36, ठीक है, 36 तो इसकी स्पीड हो जाएगी, उतना ज्यादा है उसी से क्रॉस करेगी। डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी कि 300 मीटर डिस्टेंस है, कितनी स्पीड है 36 किलोमीटर की। इसमें चाहिए 5/18, टाइम सेकंड्स में है, 5 to the 10 30 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना, कोई भी कंफ्यूजन इसमें, एकदम आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर passes a cyclist going in same direction 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ट्रेन टू पास अ साइक्लिस्ट कंप्लीटली। सेम वही बात है, 64 किलोमीटर की स्पीड इसकी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जैसा कार वाला क्वेश्चन था सेम वही है। नेट कितना जाएगा 54 आ जाएगा, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, मैं आपको करने के लिए देता हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया है कार वाला। ठीक है, क्या होगा 64 ये 10 ये, यानी कितना ज्यादा है 54 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड से क्रॉस करेगी, किस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को कवर करेगी, है ना। 18 थीटा क्या होता है 54 होता है, 3 × 15 यानी कि 10 सेकंड में पार करेगी, 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। मैंने बता दिया, आप इसको करके देखिएगा। 64 - 10 कितना होगा 54 होगा। इस अगर मैं इस क्वेश्चन को वर्बली कैसे करता, 64 - 10 54 यानी कि क्या 18। अब 54 को मैं 5/18 से डिवाइड करूंगा तो 18 3 जा 54 यानी 5 3 जा 15 का डिवाइड करूंगा
150 से क्या आएगा, 10 सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। करना, आप इसको तुरंत कर लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ फास्टर ट्रेन विच 100 मीटर लॉन्ग ओवरटेक्स द स्लोअर ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन। The slower train travels at a 45 km per hour while the faster train travels at 60 km per hour. How long does the overtaking process take? कितना टाइम लगेगा उसको ओवरटेक करने में उसे? कहने का मतलब क्या है, वही बात है, क्रॉस करने में या ओवरटेक करने में। ओवरटेक करने का मतलब क्या है, एक ट्रेन ये सपोज यहाँ पर है, दूसरी ट्रेन ये है, अब ये क्या करेगी, ये इसको पूरे को पार करेगी, यानी कि इस लेंथ को तो कवर करेगी, साथ में अपनी लेंथ को भी कवर करेगी। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ रहेगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगी, यानी कि जब तक इसका ये जो पीछे वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना आपको, जब तक ये हिस्सा भी आगे तक पार नहीं हो जाता तब तक ओवरटेक नहीं माना जाएगा। तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। लैंग्वेज में आपको कभी नहीं फंसना है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, देखिए अब कभी एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे आपके लिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप फंसे ना एग्जाम में, ठीक है। देखो क्या है, 100 + 200 300 मीटर्स, 60 - 45 क्या आएगा 15 किलोमीटर्स, 300 मीटर्स, 300 मीटर्स 15 किलोमीटर पर आवर है ना, हाँ, और क्या है 5/18, ठीक है। अब देखो 2 ज़ा 4 ज़ा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 18 2 36 आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया, दो आज करके दिखाता हूँ। देखो लेंथ कितनी जाएगी, 100 मीटर इसकी लेंथ है, 200 मीटर इसकी लेंथ है, यानी कितने टोटल लेंथ कितनी जाएगी, 300 मीटर लेंथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। कितनी, 300 मीटर लेंथ हो जाएगी। स्पीड कितनी जाएगी, 60/45, कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है ना, तो ये 45 और 5 50 और 10 60, यानी कि 15 ज़्यादा है, यानी कि कितना 15 किलोमीटर पर आवर में। इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे 5 × 18 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, 15 to the 30 है ना, 5 4 ज़ा 20, 18 4 72, 72 सेकंड आ गया। लास्ट टाइम मैंने क्या 36 निकाल दिया था क्या, अच्छा गलती हो गई, हो सकता है 5 to the 10 कर दिया हो मैंने, इंसानों में भी यही गलतियां आपको नहीं करनी, ध्यान रखना है कैलकुलेशन में हमेशा इस बात का। क्या है 72 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ है नहीं बच्चों इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज में नहीं फंसना है, और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर लो, जैसे मैंने वर्बली करके दिखाया था ना आपको, वैसे आप भी कर लोगे। बस कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसको समझें, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपका धन्यवाद।